इस अनुग्रहित सुबह में परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। और आइए पढ़ते हैं एस्तेर 6 का 2 और 3 वचन। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा शर्यश के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्ताना और तेरेश नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मोर्देकई ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्देकई की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। इन अनुग्रहित वचनों के आधार पर देर से आने वाला प्रतिफल, इस विषय पर एक साथ मनन करने के लिए आइए हम परमेश्वर की शरण में आए। हो सकता है कि कुछ भले कामों के लिए तुरंत ही प्रतिफल ना मिले, लेकिन हम मोर्देकाई के जीवन की इस विशेष घटना से समझ सकते हैं कि जब परमेश्वर का ठीक समय आता है, तब उचित रीति से उचित प्रतिफल देने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। किसी समय जब मोर्देकाई राजा के महल के द्वारपाल का काम करता था, तब राजा शर्यश के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्ताना और तेरेश नामक 2 जनों ने राजा पर हाथ उठाने की युक्ति करी। यह बात मोर्देकाई ने एस्तेर रानी के द्वारा राजा तक पहुंचाई। इसका वर्णन इतिहास की पुस्तक में किया भी गया है। जब राजा की नींद यह सोचकर उड़ गई कि इस बात के लिए मोर्देकाई को प्रतिफल नहीं मिला है, तब ये पूछने पर कि आंगन में कौन है, हामान को उत्तर देना पड़ा। रात के अंधेरे में अंधकार के काम करके मोर्देकाई को फांसी लगवाकर मार डालने के लिए सारी अवस्थाएं तैयार करके इंतजार करने वाले हामान को ही राजा के इस सवाल का उत्तर देना पड़ा। उसी हामान के द्वारा मोर्देकाई का सम्मान करने के लिए परमेश्वर से थोड़ी देर हुई, ऐसा हो सकता है हमें लगे, लेकिन तब भी उचित प्रतिफल देकर मोर्देकाई की प्रतिष्ठा हुई। इसी अध्याय के 11वें वचन में ऐसा लिखा है, तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोर्देकाई को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। और इस तरह राजा के द्वारा मोर्देकाई की प्रतिष्ठा हुई। भजन संहिता 7 के 15 के अनुसार उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। इसी प्रकार जो गड्ढा हामान ने मोर्देकाई के लिए खोदा था, उसमें आप ही गिरने की उस यात्रा में मोर्देकाई भी चाहता तो प्रतिक्रिया कर सकता था, बदला ले सकता था, लेकिन उसने बदला लेना परमेश्वर पर छोड़ दिया। प्रियजनों, याद रखें, बदला और प्रतिफल दोनों परमेश्वर की ओर से ही होने पाए। हामान का प्रधानमंत्री का पद मोर्देकाई को मिल गया। मोर्देकाई राजा की पसंद बन गया। राजा की अंगूठी मोर्देकाई को मिली। ऐसा हम एस्तेर 8 के पहले और दूसरे वचनों में देखते हैं। प्रियजनों, परमेश्वर के नाम में किया जाने वाला कोई भी काम हो, उसे पूरे मन से करें। उसका प्रतिफल मिलने वाला वेतन या वेतन में वृद्धि नहीं है, बल्कि उसका प्रतिफल परमेश्वर की ओर से होगा। हमें लग सकता है कि उसमें देर हुई, लेकिन उचित समय पर परमेश्वर देगा। इसलिए बदला और प्रतिफल दोनों परमेश्वर को सौंप दें। हम हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहें। इसके लिए परमेश्वर हमारी मदद करें। आप सभी का दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।